गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षाओं में कैसे बैठें और कैसे सुनें। ये टॉपिक हमने इसलिए बनाया है क्योंकि जब हमने क्लास में बहुत सारे बच्चों को बहुत बैठने का जो तरीका है वो सही नहीं रहता है, वो बार बार मैंने नोटिस करवाया है। तो मैं सोचा कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम सही तरीके से किसी कार्य को करेंगे नहीं तब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने कुछ वीडियो बनाई है, कुछ बच्चे इसमें कह रहे हैं कि सर ब्लैक बोर्ड चमक रहा है, आवाज़ थोड़ा धीमे सुनाई दे रही है। तो बेटा ये कम संसाधन में बनाई गई वीडियो है, मेरे पास डिजिटलाइजेशन के कोई ऐसा माध्यम नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा सारी चीज़ों को बनाने में, तो इसलिए कम संसाधन में वीडियो बनाई गई है। कोई मैथ का सवाल नहीं है कि कोई टॉपिक का आपको मिसप्रिंट हो गया, आप बात को सुनेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो मेरा मानना है कि कोई टीचर ऐसा भी रहता है जो ठीक ठाक पढ़ाता है मगर मड़ई वाले झोपड़ी में पढ़ाता है, मगर उसकी विद्या बड़ी कगारू होती है, तो वहाँ पे ग्रहण कर लेना चाहिए। आज की दुनिया में चकाचौंध तो बहुत सारे हो गए हैं। अपनी प्रेजेंटेशन में सही से नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है, पर आगे चल के मेरे पास जैसे ही संसाधन आ जाएंगे मैं अच्छे से बनाऊँगा। तो छोटी छोटी बातों पे आप केयर मत कीजिए, जो भी है उसी में काम चलाने की कोशिश कीजिए। और हमारा भारत में पहले ही से है जो जुगाड़ वाला जो शब्द है, वो जुगाड़ हम राजस्थान का शब्द है। जुगाड़ से ही हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, अभाव में ही हम लोग बहुत जिए हैं, इसलिए कभी काल में हम जुगाड़ से ही काम चला लेते हैं। तो इसलिए आज की जो टॉपिक हमने बनाई है वो बच्चों के लिए ही है, मगर कई बच्चे कमेंट हमको व्हाट्सएप पे किए कि सर ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, साउंड नहीं आ रहा है अच्छा, तो इसके लिए बहुत सॉरी। आगे अगर कुछ हो सकता है तो मैं करूँगा ज़रूर से। तो आज का मेरा जो टॉपिक है बच्चों के लिए है कक्षाओं में कैसे बैठें और कैसे सुनें। कक्षाओं में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टेबल पे एकदम झुक के बैठते हैं, ऐसे इस एंगल में बैठते हैं, और झुक के बैठने के बाद वो क्या करते हैं, हाथ से ऐसे सपोर्ट लगा देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका होता है। जैसे कोई झोपड़ी हो तो उसमें सपोर्ट के लिए बांस लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो बड़ा कमज़ोर है और कमज़ोर को वही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, इसलिए आप इस तरीके से बैठने का तरीका बिल्कुल ना अपनाएं और ना ही सपोर्ट लगाने की। ऐसे बच्चे सपोर्ट लगा के क्लास में बैठते हैं या पढ़ाई के समय ऐसे करके बैठते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है। इससे आपका मन जो है लगता नहीं है, क्योंकि आप जब झुकते हैं तो आपका विचार, और जब इस पे लगाते हैं तो सोचने का विचार है, इसमें सोचते हैं आप किसी चीज़ को, आप वो चीज़ जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं है। कुछ बच्चे तन के बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, पीछे जो टेबल है उस पर सपोर्ट लगा के बैठेंगे ऐसे करके, तो ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है। ऐसा ये वाला जो तरीका बताता है कि आप बड़े कमज़ोर हैं, आपके शरीर में बॉडी में ताकत नहीं है, वीकनेस है, और ये आपको दर्शाता है कि आप बड़े अकड़ू किस्म के इंसान हैं, तन के बैठे हैं, आप में सरलता नहीं। तो ये दोनों बैठने का तरीका क्या है, गलत है। तीसरा जो है सबसे अच्छा तरीका है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, ऐसे से करके ऐसे बैठना चाहिए। ये बैठने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टूडेंट को। ये आपको दिखाता है कि आप कितने सरल स्वभाव के हैं, और जो आप बैठेंगे इस तरह से तब आपको कोई चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे जो लिखी गई वो सही से दिखाई देगी और सही से आपका मन एकाग्र रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बैठते हैं, बैठने के बाद अपने पैर को ऐसे 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 डक 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 हिलाते रहते हैं। ये भी बहुत गलत तरीका होता है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि अपने पैर को ऐसे हिलाते रहते हैं, ऐसे 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 हिलाते रहते हैं। ऐसा ये दर्शाता है कि आपका क्लास में मन नहीं लग रहा है।
दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे पेन को ऐसे लेके टेबल पे ठक 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 पीटते रहते हैं। और भी गलतियां हैं बच्चों में जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये टीचर कोई बताता भी नहीं है और ये आपके पर्सनालिटी को निखारता भी नहीं है, ये आपको बुरा बनाता है। तो कई बार बच्चे नाखून चबाते हैं, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे, ये भी बहुत गलत तरीका होता है। और बच्चों का क्लास इस टाइम नहीं चल रहा है, तो मैं बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ कि घर में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने मम्मी पापा से आप लोग एक टेबल और एक कुर्सी मंगवा लीजिए, और टेबल ऐसी होनी चाहिए कि जो कि आपके पेट पे एकदम चिपक जाए, और पीछे एक ऐसा कुर्सी हो जो कि एकदम सीधी हो, क्योंकि यहाँ पे पेट पे अगर आपकी चिपक जाएगी यहाँ तक तो आप ज़्यादा झुक नहीं पाओगे, और पीछे से जो कुर्सी है वो आपको सपोर्ट देगी, तो आप जो है 1-2-3 घंटे आराम से पढ़ लेंगे। जैसे ही आप झुकते हैं या ऐसे करते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, तो आपको नींद आना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए आपके घरों में ऐसा टेबल होना चाहिए जिस पे बच्चे आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकें। अगर ऐसा नहीं है तो आप पढ़ाई ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जब भी बैठें तो आपके पास एक कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे वो प्लास्टिक की हो, और एक ऐसा टेबल हो जो आपके पेट पे चिपक जाए और अच्छे से एकदम 90 डिग्री पे आप बैठ पाएँ। ये करना बच्चे के पढ़ाई में उसके इम्प्रूव होता है, डेवलप होता है। मतलब कहने का मतलब है उसका मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लगेगा। और कुछ ऐसे संसाधन है बच्चों को जुगाड़ करके घर में कर लेना चाहिए। अब लाइट की व्यवस्था एकदम अच्छी रहनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई करते समय लाइट जो है, फोकस जो है किताब पे अच्छे से पढ़े, जिससे सारे अक्षर स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर एक सामान बच्चों को उपलब्ध होना चाहिए जो पढ़ाई में यूज होने वाली चीज़ें हैं। जैसे कलम जो है, पेन जो है वो अच्छी खासी हमेशा चलनी चाहिए, पेंसिल हुआ, कटर हुआ, स्टेपलर हुआ, ये सारे संसाधन स्टेशनरी के एक टेबल पे आपके मौजूद होना चाहिए। और एक छोटा सा डस्टबिन रहना चाहिए कि कुछ आप काटे पीटे तो फटाक से उसके अंदर डाल दें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक अच्छे स्टूडेंट होने के प्रतीक बताता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। आप जब टेबल कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, बिस्तर पर लेट कर बैठेंगे, तो आपको नींद आएगी और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। टेलीविज़न, मोबाइल, गाने न चलाएं पढ़ते समय। कुछ बच्चे टेलीविज़न, मोबाइल को ऑन करके पढ़ाई करते हैं। इससे तो आप सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई हो पा रही है, मगर वो पढ़ाई का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। आप उसमें कुछ भी अच्छा दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि मन जो है दो दिशाओं में करने में बढ़ जाता है, इसलिए उसमें आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। लिखते जाएं, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है, आप पढ़ते जाएं, लिखते जाएं। लिखने से क्या होगा, मन एकाग्र होता है और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। नोट्स बनाएं, आपको लगे कि आप लिखते जाएं तो नोट्स भी बनाते जाएं। इससे ये होगा कि जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको नोट्स से ही काम चल जाएगा, पूरी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम 3 बार पढ़ें। कोई भी अध्याय पढ़ने के लिए आपको 3 बार पढ़ना चाहिए। एक ही बार नहीं पढ़ लेना चाहिए कि एक ही बार में पढ़ के आप सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। कोई भी चीज़ हो, आप पढ़ते समय आप कोई भी आप टॉपिक हो, कोई भी आपको अध्याय हो, कोई लेसन हो, उस अध्याय को कम से कम 3 बार आपको उसको पढ़ना चाहिए। इससे आपकी जो एक्टिविटी है, जो आप जो कर रहे हो, उसमें कोई भी काम आपसे कोई पढ़ाएगा, आपको टीचर कोई पढ़ा भी रहा है तो वो बातें आपको फटाफट समझ में आने लगेगी। रटने की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि रटना बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी चीज़ को रट लेना, वो आपके दिमाग में केवल रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। किसी बात को समझ के और उसको अपने दिमाग में बैठाना, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक टिका रहता है। रटने की प्रवृत्ति बहुत ही खराब है। मैंने कई ऐसे विद्यालयों में देखा है कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर
ये सारी चीज़ें कहते हैं कि रट जाओ रट जाओ। रटने की प्रवृत्ति से बच्चों को बचाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, समझ के फिर अपने दिमाग में बैठाना चाहिए। ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं। एक स्टूडेंट जो हैं ये अपने अपने परि अपने परिवार के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सारी चीज़ें बता सकते हैं, और अपने गार्जियन जो हैं, जो अपने मम्मी पापा हैं, उनको भी ये वीडियो दिखाइएगा, तो उनको लगेगा कि जो सामग्री बच्चों को पढ़ाई में लगनी चाहिए वो उनको दे देना चाहिए। टेबल, कुर्सी और भी जो सारी चीज़ें हैं वो बच्चों को उपलब्ध करा देनी चाहिए। और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने बनाया है, मगर उसमें बहुत लंबी टॉपिक अगर हो जाएगी तो बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मन नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने 10-10 मिनट 12 मिनट की वीडियो में शूट कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि साउंड मेरा बराबर मोबाइल तक पहुँच नहीं पा रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैं सारी चीज़ें जुगाड़ पे ही सेट किया हूँ। ये मोबाइल जो आपको टंगी है, मैं एक हैंग बना के उस पर लटकाया हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास बहुत सारे साधन नहीं है, इतने में ही आप लोग अगर काम चला ले रहे हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँगा। और आगे चल के हो सकता है कुछ इम्प्रूव हो। वीडियो आप लोग देखते रहें, यही मेरे लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। मैं ये सोच के बनाता हूँ वीडियो कि आज के ज़माने में क्लासेस चल नहीं रही हैं, बच्चे घर पे बोर हो रहे हैं, तो वो किसी टीचर को सुन नहीं पा रहे हैं, और सुन भी पा रहे हैं तो मोबाइल में ग्रुप में सुन पा रहे हैं। और जब सुन पा रहे हैं तो उसमें कई तरीक़ों की व्यवधान पड़ रही है, नेटवर्क सही नहीं आ पा रहा है, बच्चे की वीडियो रुक जा रही है, तो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो मैं सोचता हूं कि बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। तो ये वीडियो कुछ न कुछ आपको चेंजिंग लाएगी, ये मेरा विश्वास है। और आपको अगर लगे कि ठीक है तो ज़रूर से हमको कमेंट में बताइएगा।